Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher Madiha. Students, today we are going to study our unit number 7 which is force. Students, force को उर्दू में कहते हैं कुव्वत. अब force क्या है इसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी. बच्चों, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में आप डेली प्लेग्राउंड में गेम्स खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उन गेम्स में आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप डिफरेंट जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं जिनमें सीसा है और बहुत ज़्यादा जो झूले हैं उनको यूज़ करते हैं, खेलते हैं उनमें उनके ऊपर. तो आप देखें उन सब प्लेग्राउंड में जितनी गेम्स आप खेल रहे होते हैं उनमें आपको खेलने के लिए एक कुव्वत की ज़रूरत होती है, फोर्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो फुटबॉल को भी आपको किक करने के लिए पाँव से जब आप उसको किक करते हैं तो फोर्स की ज़रूरत होती है. फोर्स लगाएंगे तब आप जो है फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, यानी हरकत करेगा. इसके अलावा आप देखें सीसा जो होता है, जो झूला होता है, उसमें भी दो बच्चे एक साइड पे बैठा होता है, एक बच्चा दूसरी साइड पे बैठा होता है. तो एक बच्चा जो होता है जब वो फोर्स लगाएगा ज़्यादा तो वो झूला एक साइड से नीचे हो जाता है, दूसरी साइड से ऊपर होता है. तो ये फोर्स की वजह से होता है. तो जितनी गेम्स आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं, इसके अलावा अपनी डेली लाइफ में आप जितने काम कर रहे होते हैं उनमें आपको फोर्स की ज़रूरत होती है, यानी कुव्वत की ज़रूरत होती है. अब फोर्स को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे? पुश आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स. पुश कहते हैं धक्का देना, पुल कहते हैं खींचना. किसी भी चीज़ को जब आप पुश और पुल करते हैं तो उसको फोर्स कहते हैं. यानी किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप पुश फोर्स लगाते हैं और पुल फोर्स लगाते हैं तो इसको फोर्स कहते हैं. ठीक है, तो पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स. ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन ये है. अब इसको समझने के लिए मज़ीद एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले ओपनिंग अ डोर. अब आप देखें आपकी बुक में ये डायग्राम बनी हुई है. ये बच्चा है छोटा, ये डोर ओपन कर रहा है. ठीक है, अब जैसे ही ये बच्चा डोर के हैंडल के ऊपर अपना हैंड रखेगा तो उसको पुल करेगा, खींचेगा. ठीक है, उस हैंडल को, तो ये फोर्स लगाएगा, ये कुव्वत लगाएगा, जिसकी वजह से जो डोर होगा वो ओपन होगा. अब जब ये ओपन डोर ये बंद करेगा, ये पुश फोर्स लगाएगा, यानी ये धक्का देगा. ठीक है, पुश फोर्स जब हैंडल के ऊपर अपने हैंड से लगाएगा तो ये डोर बंद होगा. ठीक है, तो ये फोर्स की वजह से आप डोर जो है वो ओपन एंड क्लोज होता है. ठीक है, इसके अलावा आप ये देखें आपकी बुक में दूसरी डायग्राम है. ये जो बोट है एक कश्ती है. अब ये कश्ती चल रही है, ये भी कैसे चल रही है? जो विंड है, हवा चल रही होती है ना, हवा में भी एक फोर्स होती है, कुव्वत होती है, ताकत होती है, जिसकी मदद से ये बोट जो है, कश्ती जो है, ये समुद्र पे चल रही होती है. ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी फुटबॉल की, प्लेइंग विद द फुटबॉल. अब फुटबॉल भी आप अपने जैसे आप अपने फुट से किक करते हैं तो किक करने में भी आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. आप फोर्स लगाएंगे तब फुटबॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगा. ठीक है, तो फुटबॉल खेलने में भी आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. इसके अलावा बच्चों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ. आप जो कॉपी पे काम कर रहे होते हैं, अपनी कॉपी पे जो काम करते हैं उसको लिखने में भी आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. अब आपकी बुक में ये देखें, ये डायग्राम बनी, ये बच्चा जो है ये कॉपी पे लिख रहा है. अब जाहिर है जब ये लिखेगा पेंसिल से तो पेंसिल को यूज़ करने में पुश एंड पुल फोर्स को जो है यूज़ करेगा, तो जिसकी वजह से कॉपी पे आप जो है वो इजीली लिख सकते हैं. ठीक है, तो पेंसिल के दरमियान, पेंसिल के जो सिक्का है उसके और जो कॉपी में जो फोर्स अप्लाई होगी उसकी वजह से आप जो है वो कॉपी पे इजीली लिख सकते हैं. ठीक है, तो फोर्स जब आप पेंसिल पे फोर्स लगाएंगे तब आप जो है कॉपी पे लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स थी फोर्स को समझने के लिए. इसके अलावा अब फोर्स जो है वो फोर्स क्या करती है? व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकती है? अ फोर्स कैन स्पीड अप, स्लोज डाउन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट.
फोर्स यानी क़ुव्वत की वजह से कोई भी चीज़ जो है उसकी स्पीड, उसकी रफ़्तार तेज़ होती है, स्लोज डाउन यानी उसकी रफ़्तार आहिस्ता होती है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों की जो सिमत होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो तब्दील हो सकती है। ठीक है, अब वो कैसे, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। मिसाल के तौर पे अ ड्राइवर पुशेस द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग कार, इट स्लोज डाउन। अब एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी चलाएगा तो चलाते चलाते जब वो ब्रेक के ऊपर ब्रेक को पुश करेगा, ठीक है, जब गाड़ी की ब्रेक्स को पुश करेगा तो गाड़ी जो है जैसे ही चल रही होती है, स्पीड में होती है, फ़ौरन से वो स्लोज डाउन हो जाती है, वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यानी उस ड्राइवर ने ब्रेक्स के ऊपर फोर्स लगाई, अपने पाँव की मदद से उसने क़ुव्वत लगाई ब्रेक्स के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी जो है उसकी स्पीड स्लो हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं कि फ़ोर्स की वजह से चीज़ों की स्पीड भी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अब आप टू स्पीड अप अ बाईसाइकिल अप्लाई मोर फोर्स ऑन पेडल्स। गाड़ी के जो पेडल्स होते हैं उनके ऊपर जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, जब बाईसाइकिल के जो पेडल्स होते हैं, जब आप बाईसाइकिल चला रहे होते हैं तो उसके पेडल्स के ऊपर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे, तो बाईसाइकिल की स्पीड तेज़ होती जाएगी। तो फोर्स ज़्यादा लगाने से स्पीड जो है वो भी चीज़ों की तेज़ होती है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था फोर्स। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फोर्स जो है चीज़ों की शेप को भी चेंज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में ये देखें, आपकी बुक में देखें ये टिन है, ठीक है, ये टिन है। अब ये टिन जो है जब इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने से चीज़ों की शेप भी चेंज होती है। ओके, इसके अलावा ये देखें, ये डो है, ये डो है यानी जो क्ले है या कोई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, इसके ऊपर भी जब आप फोर्स लगाएंगे या फिर आप घरों में जो आटा गूंदा जाता है, आपकी मदर्स जो हैं उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। या आप क्ले की एग्जांपल ले लें, जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी एग्जांपल ले लें, जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं हम उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो यानी फोर्स की वजह से शेप्स भी चीज़ों की चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी फोर्स को समझने के लिए। ठीक है, फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है। एक तो फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद हमने फोर्स क्या कर सकती है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इंशाल्लाह वी विल स्टडी इट टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।